तो भाई आपका रशिया का सफ़र कैसा रहा? रशिया का सफ़र स्टार्ट हुआ स्पेन से। अच्छा। पहली फ़ाइल लगाई थी यमुनानगर से। उसने 25,000 रुपये एडवांस ले लिए और 4 महीने तक सब जो है पेंडिंग में डाले रखा, उसने कुछ नहीं करा। दूसरी फ़ाइल लगाई क्रोशिया की, 9 महीने तक एजेंट ने जो है सारे डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिए, वो फ़ाइल कैंसिल हुई। तीसरी स्लोवाकिया रही, उसके बाद पुर्तगाल की रही, और उसके बाद जो लास्ट फाइल थी वो लगाई थी लग्जमबर्ग की। देहरादून वाले ने 80,000 रुपये लिए हैं और वापस करे हैं 18,000 रुपये। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो स्कैम चला हुआ है, ये स्टार्टिंग में जो ले लेते हैं ना ये पैसे, और पैसे लेके पूरा देहरादून वाले ने उसने फॉर्म भरवा दिया कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो इतने पैसे कट होंगे और इतना हमारा ये खर्चा आता है। तो भाई एक सिंपल सी बात है, ये लोग 70-80 हज़ार रुपये एडवांस ले रहे हैं और फाइल अगर नहीं लगती 2-3 महीने बाद, उसके बाद ये लोग तुम्हें 10-20 हज़ार दे के 60,000 रुपये की गोली बना ही रहे हैं। इन्हें जो है एक महीने में 3 से 4 अगर फाइल मिल रही है तो 8 तिया 24 और 8 चौक 32 में 3-3.5 लाख रुपए ये एक महीने के बड़े आराम से कमा रहे हैं, और सपने दिखा रहे हैं 5-5 लाख रुपए में लग्जमबर्ग भेजने के। तो आपको यहाँ रशिया का मतलब किसने आइडिया दिया था आपको? रशिया का आइडिया मैं यूट्यूब से टॉबिन सुमित की वीडियो देखी है, उसके हिसाब से मैं। तो आप मतलब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? आने वाले स्टूडेंट को बोलना यही चाहूँगा भाई कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी है। अगर कहीं KFC में बर्तन भी साफ़ करोगे 90,000 1 लाख रुपए आराम से बनते हैं। बस थोड़े दिन रहने खाने की समस्या होगी, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे देखो ये हॉस्टल है, ये हमारा हॉस्टल है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है बाहर से। अंदर का तो मैंने आपको दिखाई दिया था सारा का सारा। तो बहुत से लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे हॉस्टल में, वो बोल रहे हैं कि भाई ये हॉस्टल ठीक नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? हॉस्टल में है भाई गंदगी भी यही फैला रहे हैं सारे के सारे। समस्या ये है, भीड़ ज़्यादा हो रही है, ठंड का टाइम है, गंदगी अपने आप फैलाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करते तो हैं, लेकिन कितनी साफ़ सफाई करेंगे? अच्छा, पिछली वीडियो में जो आपने देखा था वो थोड़ी जो गंदगी हुई थी हॉस्टल में, जो गंदगी थी वो हॉस्टल का भी सिस्टम अलग है। जैसे कि ये जो हॉस्टल है ये 7,500 रुपये पर मंथ ले रहा है। कुछ हॉस्टल यहाँ ऐसे भी हैं जो 22-22 हज़ार रुपये भी पे कर रहे हैं। तो जितना अच्छा हॉस्टल होगा उतना ज़्यादा वो पे करेगा। तो स्टार्टिंग में रात के टाइम हम यहाँ आ गए थे, अब 1 महीने के रजिस्ट्रेशन है तो रुकना तो यहीं पड़ेगा। उसमें भी कुछ एजेंट क्या काम कर रहे हैं, ये हॉस्टल की फ़ीस है 7,400 रुपये। एजेंट बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, वो 11,000 रुपये चार्ज करते हैं, दे के इन्हें इनका पैसा और बाकी अपनी जेब में डाल के यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत से बंदे जो हॉस्टल में आपसे बात भी की, बहुत से बंदों ने की, बोला कि भाई हमें जॉब नहीं लग रही है, जॉब मतलब कैसे ढूंढे। तो एक बंदे ने बताया था आपको कि भाई मुझे मतलब जॉब लगवाने के लिए एक बंदे ने मुझे 20,000 मांगा रोस्टिक में लगवाने के लिए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, 20,000 देने की ज़रूरत नहीं है भाई, जॉब यहाँ बहुत है, काफ़ी है। ओजोन में कर लो, रोस्टिक में कर लो, KFC में कर लो, जॉब दुनिया भर की है यहाँ। थोड़ा अपने आप सर्च कर लो, बाकी तुम्हें जो है तुम्हारा जो पड़ोसी है तुम्हें वही बता देगा जॉब के लिए। तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वही यहाँ पे मतलब जो बंदे लोग हैं यहाँ पे जो इंडियंस है वो भी मतलब अपने ही लोगों को मतलब चूना लगा रहे हैं, मतलब पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो इस पर क्या बोलोगे आप? बस चूना लगा रहे हैं, वो अपना खर्चा उठा रहे हैं अपनी बियर का। अच्छा, खाने पीने का खर्चा उठा रहे हो? खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं कई लड़कों से मिला जो 8-8 लाख रुपए दे के आए हुए हैं यहाँ। भाई इतना पैसा मत दो, पैसा यहाँ 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए तक एजेंट चार्ज कर रहे हैं, वही सही है। 8-8 लाख रुपए दे के यहाँ मत आओ, और ना इतना कोई चार्ज दे रहा है। जैसे मैं आया था, सुमित भाई का चैनल है यहाँ पे, लगभग मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा सबसे सस्ता काम वही कर रहा है इस समय। उससे सस्ता काम मैंने किसी से, मतलब यमुनानगर मैंने 1-2 से पूछा था, 3,80,000, 4 लाख, 4.5 लाख रुपए, लेकिन सुमित से सस्ता काम मुझे नहीं लगा फिलहाल कोई करता होगा। तो आपको तो उन्होंने तो कहा नहीं कि भाई ऐसे मतलब बताओ, तो ये आपका खुद का एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं? एक्सपीरियंस है भाई, मैं देख रहा हूँ पड़ोस में कोई 27 लाख रुपए दे के पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई 8 लाख दे के पड़ा हुआ है, कोई 4 लाख दे के पड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ मैं सस्ते आया हुआ हूँ, इससे 4 लाख नहीं दिए, कम में ही कर रहा है भाई वो। अच्छा, आपके फाइल पे डिपेंड है, क्वालिफिकेशन पे ना, आप अगर लैंग्वेज कोर्स पे यहाँ आ रहे हो तो आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, लगभग 3-3.5 लाख रुपए में आपका 1 साल का हो जाता है आराम से। अच्छा। उसके बाद जो मंथली एक्सपेंसेस हैं लगभग 15,000 रुपये में आप बड़े आराम से सर्वाइव कर जाते हो।
कहीं पे भी जॉब करोगे 80-90-1 लाख रुपए आराम से कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एजेंट लोग मतलब भेजते हैं यहाँ पे कि भाई आपको सिर्फ कॉलेज एक दिन जाना होता है, एक 2-3 फर्स्ट के 2-4 वीक जाओ, फिर बाद में आप ना जाओ तो भी चलेगा, तो क्या ये सच है? ना ना ना, सच नहीं है भाई। हफ्ते में 2 क्लास थी, अब इन्होंने 1 क्लास कर दिया 3 घंटे की, जहाँ तक सुना है। और जाना पड़ेगा, अगर आपने 3 क्लास मिस कर दी उसके बाद सीधा आप डिपोर्ट हो, सीधा डिपोर्ट, इंडिया वापस। सीधा।